हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी है, ये आपका क्लास 10 मैथ है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन को दिख पा रहा होगा, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग फिर से प्रश्नावली 5.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो अगर बाकी लेक्चर को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च कीजिए और बाकी लेक्चर को जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते जो हमने बताए थ्योरी वाली चीज़, उसको एक बार पीछे में जरूर एक बार देख लीजिएगा, तब ये सारे लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने जा रहे हैं। टेबल आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो टेबल में आपके पास प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, एन दिया है और ए एन निकालना। ये ए क्या होता है, पीछे लेक्चर में जाइए और उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ों को हम लोगों ने बारीकी से अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किए, समझाए, जरूर समझ में आएगा। चलिए, यहाँ से आपके पास प्रथम पद है, सार्वंतर दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है और ए एन निकालना है। चलिए, तो हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर सूत्र होता है ना, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका ए एन जो होता है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते थे। लिखेंगे ए एन बराबर, ए आपके पास प्रथम पद 7 है, प्लस एन का मान कितना है ना, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ये दिया 8 माइनस 1 और डी सार्वंतर कितना दिया हुआ है 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे A3, एन का मान कितना है, सॉरी एन का मान 8 है, तो लिखेंगे 8वां पद बराबर है ना A8 बराबर 7 प्लस, देखिए ये घटाएंगे तो 7 गुना 3 होगा, तो यहाँ से लिखेंगे A8 बराबर है ना 7 प्लस, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 21 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे A8 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये होगा 28। तो इस तरह से है ना हम लोगों ने 8वां पद को निकाल दिए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए ये चीज़ें सभी में दिया हुआ है। ए का प्रथम पद इसमें -18, डी आपको निकालना है सार्वंतर और एन का मान 10 है, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो लगाइए यहाँ से हम लोग ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र से है ना। सूत्र क्या होता है, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए आपका जो ए एन क्या होता है, किसी भी पद का अंतिम पद होता है, ये ए एन अंतिम पद, ये 0 दिया है, प्रथम पद आपके पास -18 दिया हुआ है ना। और यहाँ से लिखेंगे n का मान 10 है और ये -1 इंटू हम लोगों को d निकालना है, तो d को d रहने दीजिए। चलिए ये 0 बराबर देखिए -18 और ये होगा आपका प्लस 9d। देखिए ये माइनस में 18 है, इधर आएगा तो ये क्या होगा प्लस में 18 बराबर 9d। तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर 18/9 है ना। तो ये इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसीलिए सार्वंतर है ना, जो सार्वंतर आया d बराबर वो कितना आया 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 समाप्त होता है। अब हम लोग 1 का 3 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को ध्यान दीजिए। यहाँ से अबरी क्या किया है, देखिए n का मान दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, सार्वंतर दिया गया है और प्रथम पद पूछ रहा है। लगाइए ना फॉर्मूला, वही सूत्र लगेगा है ना। तो यहाँ से लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से लिखेंगे ए एन आपके पास कितना है, देखिए ए एन अंतिम पद ये दिया -5 और ए कितना, ए तो निकालना, इसे छोड़ दीजिए आप लोग। एन कितना है 18 माइनस 1 और डी कितना ये दिया -3 दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये ए रहेगा है ना, ये 18 में से गया तो 17 गुना -3। देखिए यहाँ से होगा आपका
ए -5a बराबर है ना a प्लस 17 तिया 51 है ना, तो ये होगा आपका -51, इसको आप इधर ले आइए तो -5 और ये प्लस 51 बराबर a, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए a बराबर, जब इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका 46। तो इस तरह से ये जो प्रथम पद था निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है, आपके पास प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है और n का मान को निकालना है और आपके पास अंतिम पद भी दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी सवाल है, 5 सवाल है ना, पांचों सवाल में सेम फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग उसको लगाइए और सारा सवाल को एकदम बना दीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे, सूत्र का एक बार इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सूत्र से देखिए, आप लोग सूत्र को बार बार क्वेश्चन में लिखिएगा तो प्रैक्टिस होगा, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, है ना, नहीं भूल सकते हैं आप लोग अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखेंगे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, ये आपके पास 3.6 है। ए प्रथम पद होता है, ये दिया है -18.9 दिया है, प्लस n का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसे आप लोग छोड़ दीजिए -1 है ना, इंटू डी। सार्वंतर कितना आपके पास 2.5 है सार्वंतर। चलिए यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन कीजिए और n का मान को निकाल दीजिए, तो लिखेंगे ये 3.6, देखिए ये 18.9 है, माइनस में जब इधर आएगा तो ये होगा प्लस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18.9, इसको जब हम लोग गुना कर दीजिए है ना, 2.5 को दोनों में जब गुना करें 2.5n और ये -2.5 दोनों में गुना कर, चलिए इसको आप लोग इसे जोड़ दीजिए तो 3.6 प्लस 18.9 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 9 6 15 के 5 और बाकी 1 और ये दशमलव को यहाँ पे रख दीजिए और बाकी 1 है ना, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 बाकी 1 और 1 कितना होगा 2, तो ये 22.5 होगा। और देखिए इधर से आप लोग इसको अंदर ले आइए है ना, इसको जब हम लोग अंदर लाएंगे तो ये 2.5 माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं 2.5, इधर होगा आपका 2.5 इंटू n, इसको जोड़िए 5 5 10 के 0 बाकी 1 2 2 4 और 1 5 और ये 2 का 2 रह गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि 2.5n ये इधर गुना में इधर आकर के क्या होगा बट्टा में, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये दशमलव दोनों एक अंक के बाद था, तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, इसको बट्टा में लिखिए 2.5 है ना, यहाँ पे n बच गया। देखिए दोनों एक एक अंक के बाद दोनों में दशमलव है, तो दोनों को दशमलव कैंसिल हो गया, ख़त्म है ना, तो ये बच गया आपका n बराबर 250/25, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए n का मान कितना आ गया 10 आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को ध्यान देते हैं। आपके पास प्रथम पद है और सार्वंतर दिया है, पदों की संख्या दिया है, तो an निकालना है। यहाँ से आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सूत्र का एक बार इस्तेमाल कीजिए, तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी है। an आपके पास निकालना है, इसे आप छोड़ दीजिए। n का मान कितना 105, मतलब 105 कहने का मतलब होता है 105वां पद को निकालने के लिए कह रहा है। आपके पास प्रथम पद है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 और सार्वंतर कितना दिया है 0 दिया है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग ये 3.5 देखिए जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना होगा 104 गुना 0, तो ये जब 105वां पद निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से 3.5 ये 0 104 गुना 0, जब 0 को जोड़ेंगे इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से लिख देंगे इसीलिए ये जो ए मतलब निकालना था 105वां पद ये निकल गई, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को ध्यान देंगे। देखिए जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन को दिख पा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन वाला सवाल है,
है ना। इसको आप लोग सॉल्व करके जो आंसर आता है आप उसे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आपके पास देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है ना। प्रथम पद मालूम है, द्वितीय पद मालूम है और तृतीय पद मालूम है। तो यहाँ से करें कि तीसवां पद क्या होगा। अगर इस तरह से लगातार हम 30 को पद लिखे हैं तो उसका क्या मान होगा ये निकालना है। तो यहाँ से एक तरह से समझिए ना कि ए 30 को निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे गिवेन दैट, है ना। गिवेन दैट मतलब होता है जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिख करके बनाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है ना। ये प्रथम पद A1 कितना दिया हुआ है 10, दूसरा पद A2 7 है, तीसरा पद A3 कितना है 4 है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए n का मान दिया है, n होता है पदों की संख्या, 30 दिया और हम लोगों से an मतलब समझ लीजिए कि a 30वां पद को निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सार्वंतर को ज्ञात कर लीजिए। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, है ना। यहाँ से लिखेंगे d बराबर A2 7 माइनस, है ना, 7 माइनस 10, इसीलिए d बराबर कितना निकल कर आया, माइनस में 3 आया। d का मान जो आया है वो -3 आया। आप लोग यहाँ पे d 2-3 बार निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुद में ये AP में दिया हुआ है। चलिए तो लगाइए फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 है ना, 30वां पद, तो लिखेंगे a 30 बराबर a आपके पास प्रथम पद है और प्रथम पद आपके पास कितना दिया हुआ 10 है, प्लस n का मान कितना है 30 है, अब -1 इंटू सार्वंतर कितना निकल कर आया, ये आया आपका -3। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके आगे बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे a 30 बराबर, है ना, 10 प्लस 30 में से एक गया तो 29 गुना -3 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a 30 बराबर ये 10, है ना, और 29 गुना जब 3 हम लोग करेंगे 9 27 के 7 बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 कितना होगा 8। तो ये प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग a 30 का जो मान हो गया इसे आप लोग हटाएंगे तो ये होगा 77 होगा, लेकिन किस में, माइनस में होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ना, उसको आप टिक कर सकते हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए, तो ऑप्शन को आप एक बार जरूर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जो 2 है उसमें क्या दिया हुआ है, आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे AP में दिया हुआ है, यहाँ लिखा है -3 कोमा -1/2 और ये लिखा है 2। इस तरह से कह रहा है ना कि 11वां इतना का, है ना, 11वां पद है, मतलब इस तरह से 11वां पद को क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए आपके पास उसी तरह से प्रथम पद मालूम है -3, है ना, और दूसरा पद A2 -1/2 है, तीसरा पद आपके पास 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखिए n का मान दिया हुआ है 11, है ना, n का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 11 और हम लोगों से नहीं पूछा जा रहा है A11 बराबर वाट। तो सार्वंतर पहले आप लोग एक बार निकाल दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1, d बराबर A2 आपके पास कितना -1/2 है और A1 कितना है ना -3। तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर -1/2, ये माइनस क्या होगा +3, ठीक है। देखिए ये -1/2 का मतलब होता है 0.5, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 2.5। इसे आप लोग या तो एलसीएम से बना करके या तो डायरेक्ट इसे आप लोग घटा दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका क्या निकालना है, A11 पद निकालना है। चलिए तो ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से, है ना, हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। A11 पद निकालना है। A का मान कितना है, प्रथम पद,
देखिए यहाँ से a का मान है आपके पास -3, तो यहाँ पे रखिए -3। n का मान कितना निकालें, n है नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो यहाँ से रखिए 11, और ये 1 इंटू डी कितना निकाल के लाएं, डी है आपका 2.5 है ना, 2.5 प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2.5, तो ये a11 बराबर -3, और ये है ना प्लस 11 में से कितना होगा 10 गुना, ये देखिए इसको हम लोग 25/10 भी लिख सकते हैं। अब ये 10 से 10 क्या होगा, क्योंकि दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बदले एक के अंक के बाद दशमलव उसके लिए 0, तो यहाँ से लिखेंगे a11 -3 और ये प्लस कितना होगा 25 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए a11 पद कितना होगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 22 आंसर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा। 3 में दिया क्या है, आपके पास प्रथम पद मालूम है, दूसरा पद खाली बॉक्स इसमें भरना है, तीसरा पद आपके पास मालूम है। कैसे बनाएंगे इसे सवाल को, दूसरे नंबर सवाल में प्रथम पद गायब कर दिया बॉक्स में, इसको निकालना है। दूसरे पद मालूम है 13, फिर तीसरा पद गायब है, फिर आपके पास चौथा पद दे दिया। इसी तरह से सवाल में जितने बॉक्स दिए हैं, डब्बा है ना, इसमें भरना है, एक सटीक कुछ वर्ड होगा उसको भरना है। तो चलिए यहाँ पे आपके पास है ना, प्रथम पद मालूम है a1 2 है, और a2 को तो निकालना है, इसे आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज़ पता कीजिए ना, आपके पास a3 कितना दिया हुआ है 26 दिया है, और अंतिम पद भी वही दिया है, अंतिम पद भी क्या है 26 ही दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ से पहले निकाल देंगे क्या, डी निकालेंगे, ठीक ना। तो डी निकालेंगे। अब देखिए a2 निकालना हो तो हम लोग जानते हैं a2 निकालने a प्लस डी चाहिए, तो a आपके पास तो मालूम है लेकिन d मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग इसे d निकालिए। तो लगाएंगे सूत्र, वही वाला सूत्र है ना, देखेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an क्या होता है, अंतिम पद आपके पास 26 दिया हुआ है, a 2 है प्लस n का मान 3 है, और ये d निकालना, इसे छोड़ दीजिए आप लोग। तो यहाँ से लिखेंगे 26 माइनस ये 2, और ये होगा 2d है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 24 होगा, 26 से 2 गया 24 बराबर 2d, तो इसीलिए लिखेंगे d बराबर 24/2, तो ये कितना हो गया 12 है ना। यहाँ से लिखेंगे d बराबर कितना हो गया 12। तो अब आप लोगों से कह रहा था कि दूसरे पद को निकालना है, जो कि हम बता दिए हैं। दूसरे पद के लिए है ना, दूसरे पद के लिए आपके पास a प्लस डी होना चाहिए, तो यहीं पे निकाल देते हैं है ना। तो लिखेंगे यहाँ से a2, और a का मान है आपके पास 2 प्लस d का मान कितना आया 12 है ना। तो इसीलिए a2 बराबर 12 तो कितना होगा 14। तो ये सवाल है ना, इसमें बॉक्स में हम लोग क्या भर देंगे 14 है ना, ये बन गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना, इसमें भर दीजिए 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को ध्यान दीजिए। 3 का 2 में आपके पास ना प्रथम पद मालूम है और ना ही तो तृतीय पद मालूम है, लेकिन इसको भी तो बनाना है। तो यहाँ से लिखेंगे a1 पता नहीं, छोड़ दीजिए, a2 आपके पास है 13, फिर a3 पता नहीं, इसे छोड़ दीजिए, और a4 कितना है 3 दिया हुआ, n का मान कितना होगा 4 होगा, और an भी कितना होगा, an कितना होगा, तो वही नंबर ऑफ टर्म 4 सही है। तो और अंतिम पद जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले प्रथम पद को ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे सारवंतर की आवश्यकता है ना। सारवंतर को निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सारवंतर पहले आप लोग निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके पास a4 मालूम है और a2 मालूम है ना। तो a2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, और a2 का मान कितना है, a2 आपके पास 13 दिया हुआ है, और a मालूम नहीं है
और ना ही तो आपके पास डी मालूम है। इसे आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग A4 जो दिया है तो लिखेंगे A4 है ना, A4 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। और A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसको आप लोग क्या कीजिए घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है। समीकरण 1 को ध्यान दीजिए A प्लस, है ना, A प्लस समीकरण 1 है A प्लस डी, अब बराबर कितना है 3 है। समीकरण 2 देखिए A प्लस 3D, यहाँ से लिखेंगे A प्लस 3D बराबर कितना है, सॉरी A2 निकाले थे ना, तो यहाँ पे 13 है ना, तो हम लोग इसको समीकरण 1 यहाँ पे 13 लिख दीजिए, है ना। अब A इसको निकाले थे समीकरण 2 में, है ना, तो ठीक है ना, यहाँ लिखिए तो 3। अब दोनों समीकरण जब हम लोग हटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता था, इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या होगा माइनस होगा। देखिए प्लस है माइनस से कट गया, और 3D में 1D गया तो माइनस में 2D, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, ये 10 होगा, है ना। कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे 10, तो D बराबर लिखेंगे 10 बटे -2, ये कट जाएगा, इसीलिए D बराबर आ गया आपका -5। देखिए D निकल गया, D का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे, समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है ना, तो A प्लस D बराबर 13 है। आपके पास A मालूम हो गया, सॉरी D मालूम है ना, A निकल जाएगा। चलिए A का मान, सॉरी D का मान कितना है -5 और ये 13, तो यहाँ से ध्यान देंगे ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे A प्लस 5, है ना, A बराबर 13 प्लस 5 होगा। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना निकल कर आया 18 आया, मतलब प्रथम पद मालूम हो गया। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या, तृतीय पद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, तो हम लोग इसको निकालना है तृतीय पद। तो तृतीय पद के लिए लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D, और A का मान कितना है, A का मान अभी निकाले थे हम लोग 18 प्लस 2 इंटू D का मान देखिए कितना है, D अभी निकाले थे -5, है ना, सार्वंतर -5 है। तो यहाँ से लिखिए A3 बराबर 18 और ये -10, इसीलिए A3 बराबर कितना होगा 8 होगा। तो चलिए बॉक्स में आप लोग भर दीजिए A का मान कितना होगा, यहाँ आप लोग 18 भर दीजिए और तृतीय पद में कितना भर दीजिए 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान दीजिए। प्रथम पद मालूम है, दूसरे और तीसरा पद मालूम नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ऐसे सवाल जब भी आ जाए एग्जाम में तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बड़े मस्त और मज़ेदार सवाल है ना, बना दीजिए। ये आपके पास प्रथम पद मालूम है A1 है ना, या A रखिए ना, ये 5 दिया हुआ है ना, A आपके पास 5 है, और यहाँ से जो चौथा पद है ना, चौथा पद A4 दिया आपका 9.1/2 दिया है। क्या हम लोग A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 9 दूना 18, 1 19, और ये बटा कितना हो गया 2। अब बताइए आपके पास प्रथम पद मालूम है A का मान यहाँ से आप लोग रख दीजिए, है ना। जब A का मान यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से इसको उधर ले जाइए, 5 में 5 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में ये 3D,
तो ये होगा 19/2 है ना, और ये -5, इसके नीचे न कोई तो 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3D बराबर एलसीएम 2, 19 माइनस है ना, ये होगा 10। तो यहाँ से लिखेंगे 3D बराबर 9/2 है ना, 9/2। इसका मतलब अब इसे गुना में इसे भाग में लगा सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे D बराबर 9/2 गुना 1/3। तो ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो D का मान जो है वो कितना निकल कर है, 3/2। हमको निकालना क्या है, दूसरा पद। आपके पास प्रथम पद जो मालूम है, D मालूम है, तो क्यों ना निकाल देंगे, बहुत इजी तरीका से निकल जाएगा। दूसरा पद हाँ, तो A2 बराबर A प्लस D। A का मान आपके पास कितना है, A का मान तो 5 दिया हुआ है, प्लस सार्वंतर D 3/2। देखिए इसे आप लोग लंबा लेंदी नहीं कीजिए, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 और 1.5 है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से आप लोग भाग लगा करके लिखिए है ना। तो A2 बराबर कितना, ये 6.5 इतना है तो ठीक है, नहीं तो ये 13/2 होगा है ना, 13/2 या तो 6, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 13/2, चाहे जो आंसर है ये मिल जाए या तो ये मिल जाए है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए फिर लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। यहाँ से लिखेंगे A3, A का मान प्रथम पद है ना, ये 5 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू D सार्वंतर है ना, सार्वंतर अभी निकाल के लाए थे कितना, 3/2 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको आप लोग कटा दीजिए, तो यहाँ से A3 बराबर ये 5 + 3, इसीलिए तीसरा पद कितना निकल गया, 8। तो इस तरह से ये दोनों बॉक्स क्या हुआ, भरा गया है ना। तो यहाँ से आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं 13/2 और उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 नंबर का ध्यान दीजिए। यहाँ से आपके पास प्रथम पद मालूम है A -4 है ना, और आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये छठा पद है। तो छठा पद को हम लोग A6 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम लोग A6 को लिख सकते हैं क्या, A + 5D, जरूर लिख सकते हैं। A का मान कितना है, A का मान आपके पास है -4 + 5 इंटू D बराबर है ना 6। देखिए ये 4 है, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो 6 प्लस कितना होगा, ये 4 है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5D बराबर 10, तो है ना, इसीलिए D बराबर कितना होगा, 10/5, 2 से कट जाएगा है ना। तो लिखिए D बराबर सार्वंतर कितना निकल कर आया, 2 है ना। आपके पास प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है D। अब हम लोग कोई भी पद को कहेगा तो आसानी से निकाल देंगे। चलिए, अगर दूसरा पद को निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या होता है, A + D। तो ध्यान दीजिए A2 बराबर A का मान -4 है, अब प्लस ये कितना, सार्वंतर कितना निकल के लाए, 2। तो इसीलिए A2 बराबर -2 होगा है ना। अब हम लोग को चाहिए तीसरा पद A3, ये का आंसर ये होगा आपका। A3 के लिए लिखेंगे A + 2D, और A3 A का मान -4 + 2 इंटू 2 है ना, D का मान 2 है। तो A3 बराबर -4 और ये +4, तो दोनों कट करके क्या होगा, 0। इसीलिए A3 का मान कितना निकल गया, 0। अब हम लोग को निकालना है A4 है ना, A4 निकालना A + 3D है ना, A + 3D। तो यहाँ से आप लोग A + 3, A का मान कितना है, A का मान -4 है, + 3 इंटू D कितना है, 2 है। इसीलिए A4 बराबर ये कितना होगा, 6। A4 का मान, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ से A4 बराबर कितना, -4 + 6, तो ये कितना होगा, 2 निकल गया। A4 का मान 2 निकल गया। अब हमको निकालना क्या, A5 है ना। तो चलिए यहाँ से लिखिए A5 बराबर A + 4 इंटू D है ना। तो A5, A का मान कितना है, -4 है, + 4 इंटू सार्वंतर कहाँ है, D है ना, कितना निकलेगा, 2 है। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे A + है ना
A5 बराबर तो -4 + 8, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा A5 बराबर 4 होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का 5 है। आपके पास प्रथम पद मालूम नहीं, दूसरा पद मालूम है, और ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 छठा पद आपका मालूम है ना। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है, बाकी जो बॉक्स में भराएगा उसका मान को निकालना है। तो यहाँ से A2 दिया है, A2 बराबर दिया है आपके पास 38। क्या हम लोग A2 को A + D बराबर 38 लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। इसे आप लोग इक्वेशन समीकरण 1 मान लीजिए। आपके पास छठा पद दिया है ना। ये कितना दिया? A6 बराबर -22 दिया है। क्या हम लोग इसको A + 5D लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और दोनों समीकरण को आप लोग हल करके A और D ज्ञात कीजिए और बाकी का सारा पद को ज्ञात कर दीजिए। चलिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण 1 आपके पास A + D बराबर 38 है। समीकरण 2 आपके पास A + 5D बराबर -22 है। समीकरण जब भी घटाएंगे ना तो LHS वालों को LHS साइड लेंगे और RHS वालों को RHS साइड में। और जब इस तरह के समीकरण घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है घटाने के क्रम में। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। चलिए +A -A कट गया। देखिए इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा -4D। इसको आप लोग जोड़ दीजिए। 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा, लेकिन प्लस में होगा। तो यहाँ से हम लोग D बराबर लिखेंगे 60 बटे -4। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 15 होगा। तो इसीलिए यहाँ से D बराबर कितना होगा? -15 आंसर, है ना। चलिए ये आंसर कहाँ से आएगा? अभी तो हम लोगों के पास A भी निकालना है ना। तो D का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, में रखने पर। चलिए A कहाँ है? यहाँ आपके पास A + D बराबर 38 है ना। A क्या है? A कहाँ है? चलिए A है ना, रहने दीजिए, A तो निकालना है ना। D -15 है, -15 और ये 38। देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा। देखिए A बराबर 38 + 15, तो इसीलिए A बराबर 8 5 13 3 बाकी 1, और 3 1 4 और 1 5 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को A निकल गया। जब A निकल गया, बाकी अगर हम लोग को देखिए A तो निकल गया तब 53 होगा। यहाँ पे पहला बॉक्स में भर देंगे 53। अब निकलना क्या? तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D। तो यहाँ से लिखेंगे A3, A का मान तो आपके पास आया 53 + 2 इंटू D देखिए कितना है, सार्वंतर -15 है। तो यहाँ से लिखेंगे -15, A3 बराबर है ना 53, और ये कितना होगा? -30। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो A3 बराबर कितना होगा? 3 होगा, है ना, और ये होगा आपके 23 होगा, है ना। तो A3 का मान कितना निकल आया? 23। हम लोग को निकालना A4, है ना। तो यहाँ से लिखिए A4 बराबर A + 3D। A का मान 53 + 3 गुना D का मान, है ना, सार्वंतर -15 है। यहाँ से लिखेंगे -15, तो 53 प्लस माइनस लिखिए, और ये कितना होगा? 45, है ना। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 8। चौथा पद निकल गया 8। अब हम लोग को निकालना है पाँचवा पद। तो यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर, है ना, A4 तो ये निकल गया। A5 बराबर लिखें A + 4D। तो A5 बराबर A का मान 53 + 4 इंटू
डी सारवंतर अभी निकाले थे -15। तो यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर 53, 15 चौका ये 60 है ना। तो इसीलिए A5 बराबर जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 छठा पद है ना। तो छठा पद के लिए देखते हैं A6 बराबर A + 5D है ना। तो A6 A का मान है आपके पास 53 + 5 इंटू और ये कितना है D का मान -15। हम लोगों को आना चाहिए कितना -22 आना चाहिए। तो A6 बराबर है ना 53 और ये कितना होगा -15 × 5 = 75। इसको घटाएंगे तो क्या ये -22 देगा? 5 में से 3 गया 2 है ना, और 7 में से 5 गया तो 2। चलिए हाँ सही बात है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 का 5 था समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास प्रथम पद दिया है 3 और दूसरा पद दिया है आपके पास 8। तो यहाँ से हम लोग सारवंतर, क्योंकि ये एपी में दिया हुआ, आप लोग सारवंतर को 2-3 बार मत निकालिए। डी बराबर डायरेक्ट लिखिए A2 - A1। तो यहाँ से लिखेंगे डी बराबर A2 आपके पास 8 है, A1 का मान 3 है, इसीलिए डी बराबर आपके पास आ गया 5। और कह रहा कौन सा पद 78 होगा, यानी आपके पास AN मालूम है 78 और निकालना है N बराबर वाट। N बराबर वाट तो यहाँ से लगाएंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और इसे बहुत आसानी से बना देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे AN बराबर A + N - 1 इंटू डी। तो यहाँ से अंतिम पद आपके पास 78 मालूम है और A प्रथम पद 3 मालूम है और N का मान निकालना, इसे छोड़ दीजिए। और ये D है ना, D का मान कितना है सारवंतर? ये 5 है। तो चलिए यहाँ से इसको आप लोग ध्यान दीजिए, लिखेंगे ये 78 बराबर, देखिए ये प्लस में 3, इसको आप लोग माइनस मिल जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे -3, इसको आप लोग क्या कीजिए गुना कीजिए। तो लिखेंगे 5n - 5, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 75। और इसको ये प्लस में 5 है, इधर आएगा तो क्या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर हो जाएगा आपके पास 5n। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 75 और 5 80 बराबर 5n। इसीलिए एक बार थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लीजिए, लिखिए 5n बराबर 80, इसीलिए n बराबर कितना 80/5। तो ये कट जाएगा 16 बार में है ना। तो लिख देंगे यहाँ से इसीलिए जो 16वां पद होगा ना, 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का समाप्त होता है ना।